हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हम विड्थ का उपयोग कैसे कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। ठीक है, हमें यूज़ ऑफ विड्थ आपको बताना है कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनेगा आपका विड्थ का यूज़ करके। सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल आएगी हैशटैग इंक्लूड और आईओस्ट्रीम STREAM आईओस्ट्रीम। ठीक है, ये आ गया आपका हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा यूजिंग नेम स्पेस STD। ठीक है, समझ में आ गया था ना। अब उसके बाद आपका आएगा इंट मेन के बाद ब्रैकेट्स और उसके बाद करली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर हम लिखेंगे इंट आइटम्स, ये डाल देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4। हमने दे दिया 4 साइज के एरे बना लिया। ठीक है, एरे बन गया हमारा साइज 4 का। देन इसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर हमको 4 एलिमेंट देने पड़ेंगे, 10 20 30 35। ठीक है, ये दे दिया हमने। अब सेम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, कॉपी पेस्ट तो करता नहीं, ये यहाँ पे इसको ऐसे कर दूँगा और उसके बाद आइटम्स की जगह लिख दूँगा कॉस्ट। आइटम्स की जगह यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, और कॉस्ट कुछ भी लिख देंगे हम। कॉस्ट मान लो हमने लिख दी 75 रुपीज़, लिख दी 75 रुपीज़, 100 रुपीज़ एंड 105 रुपीज़ और 200 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ गया आपको, आई होप इतना। अब जो यूज़ होने वाला है वो होने वाला है विड्थ का। अब यहाँ पे आएगा COUT डॉट विड्थ, ये देखो ये आपका आ गया। ठीक है, विड्थ आ गया। विड्थ कितनी साइज दे देंगे 5। ठीक है, ये दे दिया। अब उसके बाद सी आउट फिर से देंगे। सी आउट के अंदर हम यहाँ पे अब लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे आइटम्स, ITEMS आइटम्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना अच्छे से। ठीक है, आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोबारा इसको यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे सी आउट और सी आउट के बाद यहाँ पे लिखेंगे डॉट विड्थ और इसके अंदर साइज दे देंगे मान लो 8। ठीक है, 8 साइज दे दिया। अब उसके बाद आ जाएगा सी आउट, सेकंड वाला हमारा जो था वो था कॉस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा पीछे। अब जो है कॉस्ट आ गई आपकी। अब यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, छोटा करके लिखता हूँ, सी आउट डॉट विड्थ और इसके अंदर दे देंगे 15। ठीक है, 15 दे दिया। अब इसके अंदर दे देंगे सी आउट
इसके अंदर लिख देंगे, इसके अंदर यहाँ पे लिख देंगे जैसे क्या लिखें इसके अंदर लिखेंगे हम टोटल वैल्यू, TOTAL वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको इतना अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से इतना। और उसके बाद यहाँ पे ये डाल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे एंड एल। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको इतना अच्छे से। अब जो प्रोग्राम है उसके अंदर अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अब नेक्स्ट लाइन में इंट सम इक्वल टू 0। ठीक है, हमने सम की वैल्यू 0 ले ली। अब यहाँ पे लगाएंगे फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप के अंदर हम लिखेंगे इंट i इक्वल टू 0, i 4 स्टैंड 4 और i ++। ठीक है, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब इसके अंदर लिखेंगे cout डॉट विड्थ और इसके अंदर हम दे देंगे साइज 5, सेमीकोलन लगाएंगे। अब इसके बाद लिखेंगे इसके अंदर लिखेंगे cout के बाद हमको लिखना है बल्कि बेसिकली आइटम्स, ITEMS। और उसके बाद यहाँ पर आइटम्स डाल के दे देंगे इसका स्पेस, सॉरी आई दे देंगे आई। ठीक है, आई दे देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे पीछे, आई दे देंगे। लेकिन गलत हो गया क्योंकि ये वाली ब्रैकेट्स नहीं आती इसमें ये वाली ब्रैकेट्स आएगी, इसके अंदर आई आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब सेम लिखेंगे cout डॉट विड्थ, इसके अंदर साइज दे देंगे इसका 8, जो बेसिकली ऊपर किया था वही सेम यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे cout, यहाँ पे लिखा था आइटम्स और यहाँ पे लिख देंगे हम कॉस्ट। और इसके अंदर भी आई डाल देंगे आई। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिख देंगे इंट वैल्यू। ठीक है, इंट वैल्यू इक्वल टू आइटम्स i एंड इनटू कॉस्ट i। ठीक है, समझ में आ गया इतना आपको अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे दे देंगे cout डॉट विड्थ, यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको इतना। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा cout और यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यू। ठीक है, वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ गया। और इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे एंड एल। ठीक है, एंड एल लिख देंगे इसके बाद। अब यहाँ पे लिख देंगे सम इक्वल टू सम
प्लस वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। सम की जो सम का जो था उसका सम की प्लस और जो वैल्यू थी उसको जोड़ के आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ये था हमारा सारा फॉर लूप के अंदर का काम। अब फॉर लूप के बाहर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सी आउट, और सी आउट के बाद यहाँ पे लिख देंगे हम, मान लो /n, यहाँ पे लिख देंगे /n, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रैंड टोटल। समझ में आ गया था ना, ग्रैंड टोटल। और उसके बाद डाल देंगे हम इक्वल टू, और यहाँ पे डाल देंगे सेमीकोलन। ठीक है, इतना आपको अच्छे से आई होप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये आ जाएंगे सी आउट डॉट विड्थ, विड्थ आ गया आपका, सी आउट डॉट विड्थ आ गया, और इसके अंदर साइज दे देंगे हम, मान लो 2 साइज दे दिया, ये आपका सेमी कॉलम आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे दे देंगे सी आउट। ठीक है, सी आउट दे दिया, यहाँ पे लिख देंगे सम, और यहाँ पे लिख देंगे हम एंड एल। ठीक है, और उसके बाद लिख देंगे रिटर्न 0, और प्रोग्राम आपका ख़त्म। प्रोग्राम की आउटपुट देखते हैं अब क्या आएगी, प्रोग्राम की आउटपुट देखते हैं भाई क्या आएगी। मेहनत करके प्रोग्राम को बनाया आपके लिए, ढूंढ ढूंढ के लेके आता हूँ प्रोग्राम कि मतलब कौन कौन से प्रोग्राम्स पूछे गए हैं, लेकिन मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊँगा कि कौन सी कंपनी में ये प्रोग्राम पूछे गए हैं। तो ये प्रोग्राम बेसिकली आपको इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये वाला प्रोग्राम बना के दिखाओ। ठीक है, तो मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ बड़ी करके, तो आप देख सकते हो इसकी आउटपुट कैसे आई। टोटल वैल्यू के अंदर वैल्यू क्यों आ रखी भाई, एक मिनट, कुछ गलती हुई है प्रोग्राम में। टोटल वैल्यू के अंदर वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी। टोटल वैल्यू इंटू वैल्यू आइटम्स इंटू कॉस्ट। एक मिनट अभी देखता हूँ टोटल वैल्यू किधर है। टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू आ गई आपकी है, विड्थ हो गई इसकी, यहाँ पे आ जाएगा टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू किधर गई, ये रही आपकी, इसमें आ जाएगी कॉस्ट, और विड्थ 5 हो गई इसकी, 8 हो गई, कॉस्ट हो गई इसकी, विड्थ हो गई आपकी 15, टोटल वैल्यू आ गई आपकी, और एंड एल आ गया। देन उसके बाद इंटू सम वैल्यू 0, फॉर लूप भी बिल्कुल सही है, सी आउट उसके बाद ये भी सही है, आइटम्स आई, देन 8 और कॉस्ट आई इंटू वैल्यू इज इक्वल टू आइटम्स आई इंटू कॉस्ट आई, सी आउट विड्थ 15, सी आउट वैल्यू एंड एल, सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, उसके बाद सी आउट /n ग्रैंड टोटल, उसके बाद विड्थ 2 और सम आ गया आपका, /n आ गया, मतलब जो भी लिख दो आप, और ये आ गया आइटम कॉस्ट टोटल वैल्यू। तो वैल्यू के अंदर वैल्यू क्यों रखी है, ये वैल्यू के अंदर वैल्यू क्यों दिखा रहा, आइटम कॉस्ट टोटल वैल्यू कॉस्ट आई, या तो हमने इसमें कुछ गलत की है। कॉस्ट आई ठीक है हमारा, इंट वैल्यू ठीक है हमारा, वैल्यू भी ठीक है, इंट वैल्यू इज इक्वल टू आइटम्स स्टार कॉस्ट आई। ठीक है, आइटम्स और कॉस्ट ठीक है हमारा। उसके बाद विड्थ आ गई आपकी 15, और टोटल वैल्यू आ गई इंट सम 0,
और उसके बाद फॉर लूप आ गया, 5 आ गई, और आइटम्स का आई आ गया, एड आ गया, और कॉस्ट का आई आ गया। ठीक है, उसके बाद आ गई इंट वैल्यू इक्वल टू आइटम्स आई स्टार कॉस्ट आई। आई की वैल्यू 0 है, इक्वल 4 है, ये 4 है यहाँ पे, और आई प्लस प्लस 4 है, सब कुछ 4 है। ठीक है, कॉस्ट आइटम्स और वैल्यू, विड्थ आपकी आ गई 15, सी आउट आपकी वैल्यू आ गई, इसमें अंदर ये डाल दिया, ग्रैंड टोटल लिख दिया। दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं, आपके बार क्या आएगा प्रोग्राम की वैल्यू देखते हैं। यार ये वैल्यू क्यों लिख के आ रही है, या तो मेरे से कोई गलती हुई है इसमें, कुछ ना कुछ गलती हुई है यहाँ पे। यहाँ पे मेरे हिसाब से वैल्यू नहीं आएगी। सी आउट विड्थ ये होगी वैल्यू, एंड एल हो गई आपकी सम प्लस वैल्यू, और इसके बाद आपकी सी आउट ग्रैंड टोटल विड्थ टू सम आ गया आपका। सम के अंदर थोड़ा सा ये कर देता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ, स्पेस। ठीक है, प्रोग्राम को रन करता हूँ, ये वैल्यू क्यों उठा रहा बार बार। ये ग्रैंड टोटल में वैल्यू क्यों आ रही भाई, ग्रैंड टोटल में वैल्यू क्यों आ रखी है हमारी। टोटल वैल्यू यहाँ पे होगा लिखा हुआ टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू के अंदर वैल्यू क्यों आ रखी, टोटल वैल्यू के अंदर वैल्यू नहीं आनी चाहिए हमारी ना। और 10 8 ये अपने कुछ भी लिख दो यार, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 100 105 और ये दे दिया, आइटम्स कॉस्ट होगी। ठीक है, टोटल वैल्यू होगी आपकी, टोटल वैल्यू सम हो गया, सब ठीक है। आइटम्स आई विड्थ 8, फिर कॉस्ट आ जाएगी आपकी सी आउट कॉस्ट आई, कॉस्ट आई आ गई, फिर इंट वैल्यू आ जाएगी। फॉर लूप के अंदर ही आई ना, हाँ फॉर लूप के अंदर ही है इंट वैल्यू, और आइटम्स आई आ गई, देन उसके बाद आपकी स्टार डाल के कॉस्ट आई आ गई। ठीक है, उसके बाद सी आउट डॉट विड्थ 15 आ गई, एंड सी आउट के बाद आपकी वैल्यू आ गई। अच्छा, अरे 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 अरे, इतनी सी मिस्टेक मिलने में इतना टाइम। यहाँ पे क्या होगा बताता हूँ अभी, ये नहीं था ना। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा आपको, वैल्यू की यहाँ पे वैल्यू देनी है हमको। अब प्रोग्राम को रन करूँगा, बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल सही। आप देखें इसके आउटपुट देखना, आप देखो हो गई ना, आइटम्स 10 20 30 35, कॉस्ट 75 100 105 और 200। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, उनका जो टोटल आया वो 12900 आया। ठीक है, आज की इस वाली वीडियो में इतने था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।